अस्सलाम वालेकुम रोज़ेदारों, अल्लाह नबी दे प्यारो, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू रूबी दिल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। एक दफ़ा से फिर रूबी की तरफ से सबको रमज़ान की बहुत मुबारकें। रूबी के 2 रोज़े पूरे हो चुके हैं और हमने तीसरा अभी रखा है, मतलब कि तीसरा शुरू हुआ है अभी। आप लोग मुझे बताएं कि आपका कितनवां रोज़ा हो चुका है, कितनवीं आपने सहरी की है या कितनवीं आपने इफ्तारी की है। पाकिस्तानियों का मेरा ख्याल आज दूसरा खुला है और तीसरा उन्होंने अब रखना है, और दुबई वालों को, सऊदी वालों का तीसरा हो चुका है, उन्होंने चौथा रखना है। हमने अब तीसरा रखा है। आप लोग मुझे बताएं कि आपका कौन सा रोज़ा चल रहा है और कैसे चल रहे हैं रोज़े, गर्मी के क्या हालात हैं और रोज़े के क्या हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, अच्छा है मौसम, बहुत अच्छे रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चल रहा थे 2 रोज़े हो गए थे, तीसरा सी रख भी लिया। 2 रोज़े हो चुके हैं लेकिन एक भी इफ्तारी हमने अभी तक घर पे नहीं बनाई है। दोनों इफ्तारियाँ हमारी बाहर ही हुई हैं। ये वाली इफ्तारी भी बाहर है। तो जाना असी फिर तंदूरी कबाब दा ही है। एक हफ्ते के साड़ा तीसरा चक्कर आ। गाड़ी में बैठ के मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों कहाँ जा रहे हैं हम। तो एंजल मुझे कहती है तंदूरी कबाब, तंदूरी कबाब नहीं तंदूरी कबाब। अच्छा ठीक है, तंदूरी कबाब ही जा रहे हैं। अफ्तारी होने में 5 मिनट बाकी हैं लेकिन सड़कों पे बिल्कुल भी रश नहीं है। सिग्नल बंद है तो 4 गड्डियाँ खड़ियाँ हो गई हैं, लेकिन बिल्कुल सुनसान, कोई ना कोई ना पा ना पी ना चूं कुछ भी नहीं। ना किसी खजूर वाली रेड़ी ते रश, ना किसी समोसे वाली रेड़ी ते रश, ना कोई होर इत्थे रेड़ी, ना फ्रूट वाला कोई खड़ा है इत्थे। कस्में भी और रौनक ਜਿਹੜੀਆਂ पाकिस्तान ਦੀਆਂ ना, बड़ा मज़ा ਉਹਨਾਂ ਦਾ, बड़ा मज़ा। अफ्तारी ਦਾ सायरन ਤੇ सहरी ਦਾ सायरन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ तरसे ही पे हैं। अजान जो है वो तो मोबाइल में लगा के सुन ही लेते हैं 5 टाइम की, और सहरी अफ्तारी की वो तो पता चल ही जाता है, लेकिन जो सायरन है ना, ये भी बड़ा याद आता। मैं भाई ने दसिया, मैं क्या इत्थे तो सायरन भी नहीं वजदा। कहना चल मैं कोई नहीं तेनों सहरी टाइम फ़ोन करूँगा, मैं सायरन मूँह ना वजा दूँगा तो महसूस कर लेंगे मज़े च सायरन वज जाते हैं। मैं क्या हाँ भी ठीक है, हूँ तो मैंने फ़ोन कर ली सायरन सुनाने वास्ते। पहुंच गए यहाँ पे माशाल्लाह। फैमिलीज़ का आपको सबको पता ही है कि कौन कौन सी हम फैमिलीज़ हैं और कौन कौन सी फैमिलीज़ अफ्तारी पे या किसी भी पार्टी पे होती हैं, और भी हो जाती हैं, लेकिन ये हमारे जो अपने रिलेटिव्स हैं ना, ये वही हैं, ये तो मस्त होते हैं। किसी कोई भी गैदरिंग है तो ये तो मस्त होते हैं। बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, इनके लिए भी एक ये फ़न टाइम हो जाता है और मज़ा आता है। ऐसे बाहर जाके भी इफ्तारी करने का ना मज़ा आता है। तो ये अफ्तारी का ये मेन्यू है, प्लेट्स बन रही हैं। अफ्तारी होने में अभी मेरे हिसाब से 1 मिनट रहता था। प्लेट बना ही रहे थे तो पता चला कि रोज़ा खुल भी गया। फिर मैं फटाफट अद्धी खजूर फटाफट खाधी। रोज़े का पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, ना कोई प्यास ना कोई भूख, कुछ भी नहीं महसूस। और माशाल्लाह रोज़े पूरे हुए जा रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। तो मज़ा आता है, इस चीज़ का भी मज़ा आता है। गैदरिंग अच्छी हो जाती है, बैठ जाते हैं सारे, इफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन जो एक होती है ना, जो मज़ा एक पाकिस्तान में होता था ना अफ्तारी का, वो नहीं है। या शायद जब हम पाकिस्तान में थे तब बहन भाइयों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ होते थे, वो वाली रौनक मिस करते हैं कि क्या है। अफ्तारी के टाइम पे रौनक होती थी। अम्मी पकौड़े बनाती थी ना, तो मैं कहनी है कि हुण जिन्ने मर्जी मज़े दे भी पकौड़े बना लो ना, तो ਜਿਹੜੇ अम्मी पकौड़े बनाते सी ना, तो एंड ते फिर ਜਿਹੜਾ ਉਹ चूर बच जाती सी ना, ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰੀ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੂਰ ਚੂਰ अम्मी ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, अम्मी ਦੇ पकौड़िਆਂ ਦੀ बची हुई ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ स्वाद नहीं आता। मिस करते हैं वो। तो अभी तो लगता है कि मुझे मिस हम ये करते ही रहेंगे क्योंकि ये वाला रमज़ान भी यहीं पे गुजर गया। अगले रमज़ान भी यही होना कि शायद इत्थे ही होइए या कित्थे होइए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी याद आती हैं कि एक बचपन होता था, उसमें रोज़े रखते थे, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। खैर हर जो चीज़ है ना, उसका अपना ही मज़ा है। इस चीज़ का भी मज़ा आता है। अभी हम बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। कभी ये हमारा टाइम था, हमारे पेरेंट्स हमें ये सिखाते थे, रोज़ा रखना है, ऐसे रखना है, ये क्या करना है। और अभी हम ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के सामने रखते हैं कि ये है, ऐसे ऐसे करना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि हमने बच्चों को अपने जो हमारा रिलीजन है, जैसे हमने उसको लेके चलना है, उस चीज़ को सिखाना। फिर पेरेंट्स याद आते हैं कि उन्होंने हमें कैसे ये सारी चीज़ें हमें कैसे सिखाई हैं, हमने ये कैसे सारा कुछ सीख लिया। बेशक हम प्रॉपर नहीं हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी होता है कि कैसे ही सारा टाइम ना हमने बच्चों को ये चीज़ें कैसे सिखानी है। ये पेरेंट्स की हिम्मत थी जो हमें सिखा गए। मुझे तो ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान लगता है। प्रदेश में बैठे हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की निस्बत थोड़ी सी मुश्किल भी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर चीज़ जो है ना, वो कोविड की वजह से बंद तो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हर चीज़ खुल चुकी है, हर चीज़ ठीक है। और ये जो अबाया मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जब मैं पाकिस्तान गई थी ना 2-3 साल पहले, तब मैं अबाया लेके आई थी स्पेशली तरावियाँ पढ़ने के लिए, कि तरावियाँ पढ़ने जाएंगे ना तो अबाया पहन ले बंदा, तो एक तो पूरा कवर भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो ये मैं आज मैंने ये दोबारा से निकाला है कि तरावियाँ पढ़ने जाना है, और फिर जो अबाया है ना, इसको प्रेस वगैरह करके तो इसको मैं पहनना स्टार्ट करूँ। तो आज फिर मैं आज तरावियाँ पहली दफ़ा पढ़ने गई थी। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा लगा ना तरावियाँ पढ़ के। और अदील तो जा रहे थे, वो तो पहले रोज़े से ही जा रहे थे, मतलब जो एक दिन पहले होता है।
बच्चों को भी लेके गई। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी इसलिए मैं फिर पहले दिन नहीं गई थी, लेकिन आज मैं तरावियाँ पढ़ के आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सुकून, बड़ा अच्छा लगा कि तरावियाँ पढ़ी हैं। तो अबाया पहना हुआ है मैंने, और ये पाकिस्तान जब वहाँ पे मैं शादी से पहले मैं पहनती थी, तो यहाँ पे आके नहीं पहना, लेकिन जब ऐसे तरावियाँ वगैरह पढ़ने जाते हैं ना तो मैं पहन लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, पहनना हुआ भी अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ दिया मैंने, अच्छा लगता था। तो मैंने जब ये पहना है ना तो एंजल मुझे कहती है मम्मा आपने पाकिस्तान वाला ड्रेस पहना हुआ। मैंने कहा पाकिस्तान वाला ही ड्रेस पहना है। तरावियाँ वैसे तो यहाँ पे जगह जगह हो जाती हैं, जगह जगह मसल्ले और मस्जिदें हैं, और लेकिन एक होता है ना कि हमने फ़लाँ मस्जिद में या फ़लाँ जगह पे पढ़ने जाना है, तो हमारा जो है ना वो हमने मदनी मस्जिद में जाना होता है पढ़ने के लिए। मदनी मस्जिद हमसे तकरीबन 5-7 मिनट के फ़ासले पे है, तो उसी के लिए रात निकल रहे थे, अफ्तारी वगैरह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद फिर तरावियों का टाइम था। रास्ते में एंजल को मैंने बोला एंजल हम तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है ना, नमाज और अल्लाह बुक, ये सारी चीज़ों तो हम उनको पूरा साल बताते ही रहते हैं। तरावी का जिक्र कोविड ने करने ही नहीं दिया, क्योंकि पिछले 2 साल से तरावियाँ हो नहीं रही थी। तो एंजल के लिए बिल्कुल, अजीन के लिए तो बिल्कुल ही नई चीज़ थी ना, एंजल के लिए तो और भी नई चीज़ थी कि तरावियाँ। वो मुझे कहती है मम्मा क्या बोल रहे हो। मैंने कहा तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तरावियाँ कहती वो क्या होती है। मैंने कहा जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो फिर खैर समझ गई कि अच्छा ये होता है। ये यहाँ पे ना मैं तब आई थी जब अजीन नहीं होती थी। उसके बाद फिर एंजल थी 2 साल की थी, फिर अजीन हुई। उसके बाद फिर अजीन छोटी थी, उसकी वजह से नहीं फिर मैं जाती थी कि तंग होगी, और इसकी वजह से फिर बाकी नमाजी भी तंग हो गए, तो फिर मैं तरावियाँ पढ़ने नहीं जाती थी। उस तो बाद फिर कोविड हो गया, 2 साल उच्च लंघ गए। तो खैर मेरा ख्याल है कि मैं 4 साल बाद इतने तरावियाँ दोबारा तो पढ़न आई हाँ, लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुकून आया। और एक वो पाकिस्तानी एक फ़ीलिंग होती है ना कि हाँ एक रौनक, बेशक वो वाली रौनक नहीं है, बेशक नहीं है, उसके जैसी की रौनक तो मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकती। एक वो पूरा एक माहौल है, एक मस्जिदों में माशाल्लाह रौनक है, गलियों में रौनक है, ढोल वाले आ रहे हैं सुबह सुबह सहरी में और अफ्तारी में। और एक रौनक होती है ना, वो चीज़ तो हमेशा परदेसियों के लिए वो चीज़ एक मिसिंग होगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा हो जाता है कि चलो तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं, और अफ्तारियाँ एक दूसरे के घर हो जाती हैं, और अफ्तारी बना के मोहल्ले में बांटी जाती है। इवन के गोरों को भी हम देते हैं, और वो उनको ये चीज़ पता है कि हमारे रोज़े हैं और ये हमारा एक मुक़द्दस मंथ है, और इसमें हमारी एक स्पेशल एक रूटीन होती है हमारी। उन सबको, इन गोरों को इस चीज़ का पता है। अच्छा लगता है कि चलो इनको ये तो पता है ना कि हमारा ये मुबारक महीना है। वो अफ्तारी इतने शौक़ से खाते हैं ना, इनको ये होता है कि आपके घर से ना खुशबू बड़ी प्यारी आती है, पूरा महीना आपके घर से ना खुशबू बड़ी प्यारी आती है, तो फिर हम इनको ना ये देते हैं अफ्तारियाँ, ये बड़े शौक़ से लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो 8 ही अफ्तारियाँ कह रही हूँ, मैंने 8 तरावियाँ ही पढ़नी थी, मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी नमाज़ पूरी की है, और एंजल और अजीन ने भी माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। 8 मैंने इसलिए पढ़नी थी, एक तो बच्चों का सुबह स्कूल भी है, और मैंने कहा टाइम से घर जाके तो इनको मैं सुलाऊँ वगैरह, ताकि सुबह इनकी टाइम से आँख खुल जाए। और वैसे भी दरमियान में ना अजीन को वॉशरूम आ गया था, तो मेरी 2 जो तरावियाँ ना उसने ऐसी गोल हो गई मेरी। तो फिर मैंने 8 पढ़ी, उसके बाद फिर बाकी नमाज़ पूरी की और हम घर आ गए। बाकी माशाल्लाह यहाँ पे हो रही थी। बेशक इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती है, क्योंकि जगह जगह ये है ना, तो हर बंदा अपने एरिया में जो भी होता है वहाँ पे चला जाता है। आवाज़ रूबी दी हजे भी ख़राब है, गला ख़राब है मेरा हजे भी, खैर लेकिन पहले से बेहतर है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अदील को मैंने बता दिया था कि हमने तरावियाँ पूरी कर ली हैं और नमाज़ भी पूरी कर लिया, तो तुसी भी बाहर आ जाओ। कहते मैं करके बाहर खड़ा है, तुसी जल्दी बाहर आ जाओ। मैं कहा चलो ठीक है। मज़ा आ रहा था, सुकून आ रहा था पढ़ने का ना, अच्छा लग रहा था सारा कुछ। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चों ने खेल खुल के पढ़ ली, लेकिन पढ़ी हैं जितना बच्चों ने जितना करना होता उन्होंने किया है। खैर जी, वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू है, पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। दुआ में बहुत याद रखिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा। मुबारक महीना है, सबके लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। जो माइंड में आएगा ना उदा उदा बस तुसी नाम ले जाओ, तो बस इन्ना कि जो अल्लाह मियाँ तेरे को ये बंदा जिहड़ा कुछ मांग रहा है उन्होंने हक च बेहतर करके उन्होंने अता फरमा, बेहतर करके अता फरमा। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।